सोचो, अगर आज आपके पास करोड़ की वेल्थ हो, लग्जरी हाउस, इन्वेस्टमेंट्स, बिजनेस, इन्फ्लुएंस, तो शायद आपको लगेगा कि लाइफ सिक्योर है, लोग रिस्पेक्ट करेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी और प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाएंगी। लेकिन हिस्ट्री का एक डार्क ट्रुथ है, कई बार रिच होना एक ब्लेसिंग नहीं, एक कर्स बन जाता है। हिस्ट्री में कई ऐसे मूवमेंट्स आए जब सोसाइटी कोलैप्स हो रही थी, वॉर्स हो रहे थे, डिजीजेस स्प्रेड हो रही थी और पब्लिक का एंगर एक्सप्लोड हो रहा था। और ऐसे वक्त में सबसे पहले टारगेट बनते थे रिच लोग। उनका पैसा उन्हें प्रोटेक्ट नहीं करता था, बल्कि उन्हें और ज्यादा विजिबल टारगेट बना देता था। आज हम हिस्ट्री के कुछ ऐसे मूवमेंट्स एक्सप्लोर करेंगे जहां रिच होना सबसे डेंजरस पोजीशन बन गया, और एंड में एक शॉकिंग क्वेश्चन भी आंसर करेंगे। क्या आज का टाइम रिच होने के लिए सेफ है या हिस्ट्री खुद को रिपीट कर सकती है? चैप्टर 1, एंशिएंट पावर गेम। एंशिएंट वर्ल्ड में वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा नहीं होता था। वेल्थ का मतलब था पावर, और पावर का मतलब था पॉलिटिक्स। एंशिएंट किंगडम्स में रिच फैमिलीज अक्सर किंग के क्लोज एडवाइजर्स या मिनिस्टर्स होते थे। उनके पास लैंड होती थी, सोल्जर्स होते थे और इन्फ्लुएंस होता था। लेकिन पावर का एक रूल है, जितनी पावर बढ़ती है उतना ही रिस्क भी बढ़ता है। एंशिएंट रोम इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। रोमन एम्पायर में सेनेटर्स और वेल्दी एलिट्स पॉलिटिक्स कंट्रोल करते थे, लेकिन वहां एक डेंजरस ट्रेडिशन था, पॉलिटिकल बिट्रेयल। अलायंसेस बनाते थे, फिर तोड़ देते थे, फ्रेंड्स एनिमीज बन जाते थे, और कई बार पावर स्ट्रगल का एंड होता था असैसिनेशन से। हिस्ट्री में डजन्स रोमन एलिट्स पॉलिटिकल कंस्पिरेसीज में मारे गए। उनका पैसा उन्हें सेफ नहीं बना पाया, बल्कि पावर की रेस ने उन्हें और डेंजरस सिचुएशन में डाल दिया। एंशिएंट वर्ल्ड में रिच होना का मतलब था लग्जरी लाइफ नहीं, कांस्टेंट सर्वाइवल गेम। चैप्टर 2, व्हेन डिजीज डिडंट केयर अबाउट वेल्थ। आज अगर कोई सीरियस डिजीज स्प्रेड होती है तो मॉडर्न मेडिसिन फाइट कर सकती है। हॉस्पिटल्स हैं, वैक्सीन्स हैं, एंटीबायोटिक्स हैं। लेकिन इमेजिन करो एक ऐसा टाइम जब साइंस ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। मिडिल एजेस में यूरोप एक नाइटमेयर फेस कर रहा था, एक डिजीज जो हिस्ट्री में ब्लैक डेथ के नाम से फेमस हुई। 14th सेंचुरी में प्लेग ने यूरोप की पॉपुलेशन का ह्यूज पार्ट डिस्ट्रॉय कर दिया। सिटीज एम्प्टी हो गईं, विलेजेस अबैंडन हो गए, और डेथ इतनी कॉमन हो गई कि लोग डेली डजन्स डेड बॉडीज देखते थे। उस वक्त रिच लोगों ने सोचा शायद पैसा उन्हें प्रोटेक्ट कर लेगा। उन्होंने कंट्री साइड में मूव किया, आइसोलेटेड हाउसेज में शिफ्ट हुए, प्राइवेट डॉक्टर्स हायर किए। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, डिजीज किसी को डिस्क्रिमिनेट नहीं करती। बैक्टीरिया को फर्क नहीं पड़ता कि आप किंग हो या फार्मर। प्लेग ने थाउजेंड्स वेल्दी फैमिलीज को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। और उस वक्त एक ब्रूटल रियलाइजेशन हुआ, पैसा सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, लेकिन नेचर को नहीं। चैप्टर 3, रेवोल्यूशंस एंड पब्लिक एंगर। हिस्ट्री का शायद सबसे डेंजरस मोमेंट रिच होने के लिए होता है रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन तब होती है जब सोसाइटी में इनइक्वालिटी एक्सट्रीम हो जाती है। पुअर और रिच के बीच गैप इतना बड़ा हो जाता है कि पब्लिक का फ्रस्ट्रेशन एक्सप्लोड कर जाता है। और जब रेवोल्यूशन स्टार्ट होती है तो पब्लिक किसी सिस्टम को नहीं, सिंबल्स को अटैक करती है, और वेल्थ बन जाता है एक पावरफुल सिंबल। फ्रेंच रेवोल्यूशन इसका ड्रामेटिक एग्जाम्पल है। 18th सेंचुरी फ्रांस में एरिस्टोक्रेट्स और रॉयल फैमिलीज लग्जरी में लिव कर रहे थे, लेकिन कॉमन पीपल पॉवर्टी फेस कर रहे थे। फूड शॉर्टेज, हाई टैक्सेस, इकोनॉमिक क्राइसिस। इवेंचुअली पब्लिक का एंगर एक्सप्लोड हुआ और रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गई। और उस रेवोल्यूशन में रिच एलीट सडनली बन गए एनिमी ऑफ द पीपल। थाउजेंड्स एरिस्टोक्रेट्स को अरेस्ट किया गया, कईयों को एग्जाइल किया गया, और कईयों को पब्लिक एग्जीक्यूशंस फेस करनी पड़ी। उनका बिगेस्ट क्राइम क्या था? रिच होना। हिस्ट्री ने एक ब्रूटल लेसन दिया, कभी कभी वेल्थ सिक्योरिटी नहीं होती, वेल्थ एक टारगेट बन जाती है। चैप्टर 4, वॉर एंड कॉन्फिस्केशन। वॉर्स सिर्फ बॉर्डर्स चेंज नहीं करते, वॉर्स इकोनॉमीज भी डिस्ट्रॉय करते हैं। और जब वॉर्स आते हैं तो गवर्नमेंट्स को ह्यूज मनी चाहिए होता है, और सबसे ऑब्वियस सोर्स होता है रिच पॉपुलेशन। हिस्ट्री में कई गवर्नमेंट्स ने वॉर्स के टाइम वेल्थ कॉन्फिस्केट की, बिजनेसेस सीज किए, एसेट्स कंट्रोल किए। वर्ल्ड वॉर पीरियड्स में कई कंट्रीज में एक्सट्रीम पॉलिसीज इंप्लीमेंट हुई। टैक्सेस स्काई रॉकेट हो गए, प्राइवेट वेल्थ हेविली रेगुलेटेड हो गई, और कई वेल्दी फैमिलीज
ओवरनाइट फाइनेंशियल कोलैप्स फेस कर गईं। वॉर का एक ब्रूटल रूल है, जब सर्वाइवल स्टेक पर हो तो गवर्नमेंट्स भी इकोनॉमिक फ्रीडम इग्नोर कर देती हैं। चैप्टर 5 मॉडर्न रिस्क्स ऑफ वेल्थ। आज का वर्ल्ड एंशिएंट टाइम से काफी डिफरेंट है। टेक्नोलॉजी एडवांस्ड है, हेल्थ केयर पावरफुल है, इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्गर हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि रिस्क्स कंप्लीटली डिसअपीयर हो गए। मॉडर्न वर्ल्ड में भी वेल्थ के साथ रिस्क्स आते हैं। इकोनॉमिक क्रैशेस, फाइनेंशियल बबल्स, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कभी-कभी बिलियनियर्स भी मार्केट कोलैप्स में ह्यूज लॉसेस फेस करते हैं। 2008 फाइनेंशियल क्राइसिस में दुनिया के रिचेस्ट इन्वेस्टर्स भी बिलियंस लूज कर गए। ये रिमाइंड करता है कि वेल्थ पावरफुल टूल है, लेकिन ये परमानेंट शील्ड नहीं है। हिस्ट्री का बिगेस्ट लेसन सिंपल है, रिच होना पावरफुल है, लेकिन वेल्थ अलोन सिक्योरिटी गारंटी नहीं करती। रियल सिक्योरिटी डिपेंड करती है स्टेबल गवर्नमेंट्स पर, स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस पर, साइंटिफिक प्रोग्रेस पर और सोशल स्टेबिलिटी पर। शायद इसीलिए ह्यूमन हिस्ट्री में आज का एरा रिलेटिवली सबसे सेफ टाइम है रिच होने के लिए। लेकिन हिस्ट्री एक और चीज भी सिखाती है, सिस्टम्स चेंज होते हैं, इकोनॉमीज चेंज होती हैं और सोसाइटीज भी चेंज होती हैं। इसलिए शायद रियल क्वेश्चन ये नहीं है कि रिच होना सेफ है या नहीं। रियल क्वेश्चन ये है, अगर सिस्टम चेंज हो जाए तो क्या आप प्रिपेयर्ड हो?